बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम फिर से डेनियल सेल पे जाते हैं। डेनियल सेल में आपने देखा कि हमने दो अर्ध सेल लिए थे, एक जो लेफ्ट साइड लिखा था एक और दूसरी तरफ हमने राइट साइड जो लिया था, उन दोनों में अपोजिट रिएक्शन हो रही थी। एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक तरफ रिडक्शन हो रहा था। जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी वहाँ क्या था कि इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे और जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में Zn+2 आयन बढ़ते जा रहे थे। और दूसरी तरफ इसके अपोजिट रिएक्शन हो रही थी कि जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन के जो धनायन थे वो धनायन इलेक्ट्रोड पर चिपकते जा रहे थे। तो उस कारण क्या हो रहा था, दो तरह के आवेश हो रहे थे। एक बार फिर से देखते हैं इसको कि जैसे एक मेटल का एक सॉल्यूशन लिया है, जैसे हमने लिया था जिंक और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में उसको डिप करा था, तो ये एक रॉड जो है जैसे हमने जिंक ली थी, ये एक रॉड मेटल की है और इसको उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप करा हुआ, उसका मेटल का ही एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, एक वैद्युत अपघट्य लिया है और उसमें डिप करा हुआ है। जब इसमें डिप होता है तो इस मेटल की अगर टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और निकल के ये जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो भी धातु लिए है वो धातु क्या है, यहाँ पर M है। अब इसकी M की जो टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है और तो त्याग कर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M, यहाँ पर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं ये उसके M में N+ में N इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। N यहाँ पर क्या लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर त्यागे हुए हैं। अगर इसकी ये प्रवृत्ति है तो क्या हो रहा है, जैसे हमने वहाँ देखा था जिंक लिया था और Zn+2 आयन इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर क्या बढ़ते जा रहा था, Zn+2 आयन बढ़ रहे थे और इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे थे। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और इस सॉल्यूशन के अंदर धनावेशित, तो ये धनावेशित और ऋणावेशित होने के कारण यहाँ पर एक डबल लेयर हो जाती है आवेश की, एक आवेश पृथक्करण हो जाता है, एक आवेश सेपरेशन, यहाँ पर क्या हो जाता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। उस चार्ज सेपरेशन के कारण यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के कारण इसके अंदर विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को ही जो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न हुआ है उसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, धातु एवं उसके विलयन के मध्य, ये हमने धातु ली है और ये उसका सॉल्यूशन लिया है। आवेश पृथक्करण के कारण, कौन सा आवेश पृथक्करण, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल रहे हैं यानी इसकी सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन चिपकते जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनावेशित आयन में कन्वर्ट हो रहा है वो आयन कहाँ जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। वो आयन कैसे हो गए, धनावेशित आयन हो गए। तो यहाँ पर इन ऋणावेश और धनावेश के कारण क्या हो गया, आवेश पृथक्करण उत्पन्न हो गया। इस आवेश पृथक्करण के कारण विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। जैसे हमने देखा डेनियल सेल में कि दो अर्ध सेल होते हैं, उसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक तरफ रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो जिस साइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसकी प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, तो उसके त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के कारण वहाँ पर आवेश पृथक्करण उत्पन्न हो गया और उसके कारण वहाँ विभव उत्पन्न हुआ है। इसलिए उस इलेक्ट्रोड पर हम क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है वहाँ पर ऑक्सीकरण विभव होता है। उस जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण क्रिया प्रदर्शित कर रहा है उसमें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने जिंक लिया था तो ये धातु
और धातु ने जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिंक लिया है एक मेटल और वो मेटल जिंक है, तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बना देता है, +2 आयन। ऐसे यहाँ पर जितने नंबर हो, जरूरी नहीं 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, कोई 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, तो इसलिए यहाँ पर Mn+ लिखा है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे ऑक्सीडेशन, वहाँ पर क्या, कौन सा पोटेंशियल हो जाता है, कौन सा विभव उत्पन्न हो जाता है, ऑक्सीडेशन विभव, है ना। यहाँ पर जो पृथक्करण हो रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो इस पे चिपक जाते हैं रॉड पर, और यहाँ सॉल्यूशन में क्या आवेश आ जाता है, धनावेशित आ जाता है। तो इन आवेश पृथक्करण के कारण विभव उत्पन्न हुआ, उस विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, और ऑक्सीकरण क्रिया के कारण यहाँ पर विभव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, जब हमने कॉपर लिया था तो वहाँ क्या हो रहा था, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था वो कॉपर का इलेक्ट्रोड, और दूसरी तरफ जब हम कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम कॉपर और जिंक लें। यहाँ पर क्या होता है, एक जो धातु होती है वो धातु क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है तो वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाएगा। शुरू में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग रहा है, तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो गेन करता है। गेन करने के कारण इस पर आ जाता है, ये जब गेन करता है तो क्या गेन, कहाँ से, कैसे इलेक्ट्रोड, ये जो इसमें मेटल सॉल्यूशन है, इस मेटल सॉल्यूशन के जो Mn+ आयन है ना, इसमें क्या है, Mn+ आयन है, सॉल्यूशन के अंदर Mn+ आयन है, वो सॉल्यूशन के आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कहाँ से, जो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन करता है, तो गेन करने के कारण ये इस पे चिपकने लग जाता है, ठीक है, ये इस पे चिपकने लग जाता है। तो इस पर ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड तो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और इसमें ऋणावेश की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण भी यहाँ पर आवेश पृथक्करण उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसको, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन के कारण यहाँ पर आवेश पृथक्करण हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट हुई है, उसके बाद वहाँ पे आवेश पृथक्करण हुआ है, इसलिए यहाँ जो विभव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ जो आवेश पृथक्करण हो रहा है, उससे जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसे अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ हम रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, Mn+ n इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, और गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, M में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जितने भी ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीकरण हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमने 11th में पढ़ा है कि ऑक्सीकरण अंक में जितने प्लस में जितने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, उस क्रिया में क्या होता है, उसको हम ऑक्सीकरण, जैसे यहाँ पे क्या है, 0 था, 0 से यहाँ पर प्लस में वृद्धि हुई धनावेशित में, या 0 था जिंक, और जिंक से यहाँ क्या हो गया, +2 हो गया, इसलिए इसके आवेश में वृद्धि हुई है ना, इसके ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हुई है, इसलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पर जिसके आवेश में कमी हो जाती है, जैसे कॉपर लिया था हमने, कॉपर +2 था, और कॉपर +2 ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ +2 के फॉर्म में था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ जब हम पोटेंशियल बताएंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोड की एक प्रवृत्ति होती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागे या वो इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करे। तो जो इलेक्ट्रोड जहाँ जिस तरफ इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वहाँ हम क्या बताते हैं, वहाँ कौन सा विभव उत्पन्न होता है, ऑक्सीडेशन विभव, ऑक्सीकरण विभव। इसके अपोजिट इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति को अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति को अपचयन कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं। वहाँ जो विभव उत्पन्न होता है उसे अपचयन विभव कहते हैं। तो ये दो प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जहाँ पर वो न तो वो ऑक्सीकरण का काम करते हैं, ना ही वो अपचयन का काम करते हैं। ऐसे भी कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। कार्बन को जब हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो उन्हें शून्य इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन विभव को समझते हैं।